राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा CET ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया आप लोगों का, उसके लिए भाई जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई भाई। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई वो निराश मत होना, आने वाले नेक्स्ट CET की तैयारी करना और आप लोगों की भी जो मेहनत है वो रंग जरूर लेकर आएगी भाई। अब बात करेंगे प्यारे साथियों भाई जो CET रिजल्ट आया है, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिन ग्रुपों के अंदर भाई आप लोगों की जो कट ऑफ लिस्ट लगी है उस कट ऑफ लिस्ट से भी ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी आप लोगों का रोल नंबर नहीं आया। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ है और क्या आप लोगों का जो रिजल्ट है यानी कि क्या उसके अंदर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, जो कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गलतियां हैं उस रिजल्ट के अंदर देखने को मिली हैं भाई। इन 3 से 4 चीज़ों के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का काम करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। अब सबसे पहले बात करेंगे भाई CET के बारे में। तो प्यारे साथियों ये देख सकते हैं भाई जो HSSC ऑफिस है उस HSSC ऑफिस के बाहर इतनी ज़्यादा जनसंख्या के अंदर भीड़ थी कि ये नहीं पता कि भाई वहाँ पर हज़ारों की संख्याओं के अंदर बच्चे थे। और इस भीड़ का जो कारण था आप सभी को पता भी होगा क्या था। HSSC ने बहुत जल्दबाजी के अंदर भी आप लोगों का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को निकालने का काम किया गया है। क्योंकि पहले जो बोला गया था कि भाई जो CET ग्रुप सी का रिजल्ट है उसका रिजल्ट 10 से 15 तारीख के बीच में निकालने के बारे में सोचा जाएगा भाई। जैसे ही HSSC ने भाई केस जीता कोर्ट के अंदर से, 5 तारीख को आप लोगों का कोर्ट केस था। जैसे ही HSSC ने कोर्ट केस जीता भाई उसी दिन या उसी रात के 2 से 3 बजे के बीच में आप लोगों का रिजल्ट निकालने का काम किया गया, जो बहुत जल्दबाजी में आप लोगों का रिजल्ट निकाला गया। जैसे ही रिजल्ट के लिए आप लोगों के ऑर्डर हुए भाई उस टाइम HSSC चेयरमैन साहब भी शायद ऑफिस में होंगे भाई। लेकिन जैसे ही बच्चों ने सुबह अपने अपने रिजल्ट चेक किए तो उस रिजल्ट के अंदर कुछ गलतियां थी। तो उस टाइम HSSC चेयरमैन साहब को भी पता लग चुका था कि भाई जो रिजल्ट निकाला गया जल्दबाजी में उस रिजल्ट के अंदर कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं। तो चेयरमैन साहब वहां से निकल लिए भाई। यानी कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि भाई पूरे HSSC जो ऑफिस है उस HSSC ऑफिस के चारों तरफ बहुत ज़्यादा जनसंख्या के अंदर बच्चे थे। और इन बच्चों की मांग भी जायज़ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं भाई, किसी की कट ऑफ लिस्ट 59 है तो यहाँ पर भाई 60 या 62 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसका जो कट ऑफ लिस्ट थी उसके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उस बच्चे का नाम है वो फाइनल लिस्ट के अंदर नहीं आया। तो ऐसे बच्चे मायूस मत होना भाई। आप लोगों को सोमवार तक का यानी कि सोमवार तक को वेट करने को बोला गया है कि भाई आप लोगों का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को ठीक करने का काम किया जाएगा। और आप लोगों के जो जिस टाइम आप लोगों ने फार्म अप्लाई किया था यानी कि जब ग्रुप सी का आप लोगों से फार्म अप्लाई करवाया गया था तो उन फार्मों को भी चेक करने का काम किया जा रहा है। यानी कि क्या आप लोगों ने वो प्रोफ्रेंस भरी थी या नहीं भरी थी, कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं या नहीं हैं। मान के चलो भाई कोई ग्रुप है यानी कि कोई भी है उसके अंदर 3 से 4 वैकेंसियां एक ही टाइप की हैं और उन वैकेंसियों के अंदर अब ये देखने का काम स्टार्ट किया गया है कि भाई इसने पहले नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस भरी, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, इसने भरी भी है या नहीं भरी। तो इन चीज़ों को अब HSSC बारीकी से चेक कर रही है। अगर HSSC की गलती है तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भाई आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को ठीक करके दोबारा से अपलोड करने का काम किया जा सकता है। यानी कि भाई जो बच्चे, मान के चलो भाई जो बच्चे 59 नंबर पर आप लोगों की कट ऑफ लिस्ट लगी है, 60-62 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही इन बच्चों का सिलेक्शन होगा, अगर लिस्ट के अंदर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो भाई वो यहाँ से बाहर का रास्ता देखने को भी मिल सकता है कई बच्चों को। अगर लिस्ट के अंदर उतार चढ़ाव नहीं होता तो भाई सभी का सिलेक्शन है वो फाइनल हो चुका है। यानी कि जो MPH जो स्टाफ नर्स है या जो आप लोगों के ALM का रिजल्ट है या एसए का जो रिजल्ट है, इन 3 से 4 जो बड़े ग्रुप थे जिनके अंदर भाई पद ज़्यादा थे उन पदों के अंदर ही कुछ गलतियां हैं। जो एक कैटेगरी है आप लोगों की भाई उसके अंदर जो आप लोगों की EWS यानी कि EWS की जो लिस्ट है वो ज़्यादा है, जो जर्नल है भाई यानी कि जो UR की लिस्ट है वो कम नंबर पे है। तो इन चीज़ों के अंदर कुछ HSSC की गलतियां हैं। इन HSSC इन गलतियों को सुधार करने के बारे में सोच रही है भाई। आगामी 1 से 2 दिनों के अंदर इन चीज़ों के अंदर आप लोगों को सुधार करके आप लोगों के लिए रिजल्ट है वो डालने का काम किया जाएगा भाई HSSC के द्वारा। जैसे ही इन चीज़ों की कमियों को दूर किया जाएगा तो
इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को उसी टाइम पर बताने का काम है, वो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो। थैंक यू प्यारे साथियों।